वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2024 और 23 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस ये लिवर से रिलेटेड एक बीमारी है। इसमें लिवर में स्वेलिंग आती है और इस बीमारी के कारण हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अच्छा, वैसे जुलाई में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन ये जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये वो इम्पोर्टेंट डे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। वीडियो को पॉज करिए और जितने मैंने ये इम्पोर्टेंट डे लिखे हैं ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया? तो सिडबी इसके नए सीएमडी नियुक्त हुए हैं मनोज मित्तल। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मनोज मित्तल और यही सिडबी के नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इनको चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया। राहफ अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। रिगोवर्टा मेंचुतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिव शंकरी को डॉक्टर से नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है और के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? अंडरग्राउंड म्यूजियम। ये भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम होगा और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो आपको पता है अभी 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और तभी ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो याद रखना है। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंडिया में शुरू हुआ। कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी भारत में अगर आप देखोगे तो सीमेंट के सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर हैं, अलग अलग नाम से बहुत सारी सीमेंट आती हैं, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, बिरला, बिरला उत्तम, यानी कि आप देखोगे तो बहुत सारी सीमेंट की कंपनियां हैं।
अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट, एक तरफ आदित्य बिरला ग्रुप और दूसरी तरफ अडानी। ये दो ही प्लेयर रह जाएंगे, क्योंकि ये जो दो बड़े प्लेयर हैं ये छोटे छोटी जो सीमेंट की कंपनियां हैं उनको खरीदते जा रहे हैं। अडानी ने शुरुआत की और अब ये सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड होता जा रहा है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर था, पहले क्या था, बहुत सारी कंपनियां थी, जियो था, जियो तो अभी आया, जियो के आने के बाद दो सेक्टर में डिवाइड हुआ। पहले क्या था, टेलीनॉर था, आइडिया था, वोडाफोन था, एयरटेल था, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी कंपनियां थी। लेकिन जैसे ही जियो आया, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ और ये टेलीकॉम का सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो बड़े प्लेयर बने और शुरुआत में इन्होंने बहुत सारी रियायतें दी, बहुत सारा डाटा दिया, बहुत कम रेट में डाटा दिया, और अब आप देख रहे हो कि डाटा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रिचार्ज कराना मुश्किल हो रहा है। क्या होता है, पहले ये छोटी छोटी कंपनियों को खरीदते हैं और बाद में जब दो ही प्लेयर बनते हैं तो एक दूसरे को देख के अपना रेट बढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा पब्लिक पिसती है। यही काम अब सेम काम सीमेंट सेक्टर में होने जा रहा है। सब छोटे छोटे प्लेयर्स को ये खरीद लेंगे। जैसे अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट पे ये हिस्सेदारी खरीद ली, इससे पहले अडानी ने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया। अब धीमे धीमे यही दो प्लेयर बचेंगे। पहले ये बहुत सारी छूट देंगे, बहुत कम रेट में भी देंगे, लेकिन जब ये दोनों ही बचेंगे तो फिर दोनों रेट बढ़ाएंगे और पब्लिक को जम के जितना हो सकता है लूटेंगे। ये होता है। तो अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? तो आप इमेज में देख लो, ये है निकोलस मदुरो, इनको वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रपति चुने गए, तो अभी रिसेंट जो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली। डिक सूफ ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। जॉन सेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कहाँ के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? तो अपने देश भारत को बांग्लादेश में जो मोंगला पोर्ट टर्मिनल है इसका परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्च जेपीटी लॉन्च किया है? तो ये एक सर्च इंजन है, सर्च जीपीटी। इसे ओपन एआई ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? तो ये सुदेव सेन गुप्ता ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ। दुब्बरे सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टे क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। और सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? तो ये लाओस ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैंने लाओस आपको मैप में बताया था 1-2 दिन पहले, याद है आपको? फिर से देखो, ये है मैप में लाओस। मैंने आपको बताया था कि म्यांमार के जस्ट बराबर में, म्यांमार के बॉर्डर से लगा हुआ है लाओस। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियन। लाओस की करेंसी क्या है? लाओटियन किप। और लाओस के प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड कौन बना है? तो ये पार्ले बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू एफएमसीजी ब्रांड पार्ले बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो श्रीलंका ने अपने देश भारत को हराकर पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट, ये टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये बजट का वीडियो है, अगर इसे आपने नहीं देखा है तो इसे देखिए। ये जुलाई का 2nd वीक और 1st वीक का वीडियो है, इनको भी आप देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ। नूनो वोर्गेज ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया और स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो बना दीजिए, यानी कि पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का वीडियो बना दीजिए। तो अभी पुलिस का भी एग्जाम आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर पिछले 6 महीने का या 7 महीने का पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से 1 लाइनर के फॉर्म में मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को तैयार कर रहा हूँ, एक PDF तैयार कर रहा हूँ और 1 लाइनर के फॉर्म में होगा। मैं 900 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ और बहुत जल्द वो PDF में आपको दूंगा। उससे क्या होगा, आप कम समय में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लोगे। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे का बनेगा, क्योंकि वो 900 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं और जब 6 महीने का कंप्लीट होगा तो मिनिमम 1500 या 1200 क्वेश्चन तो होंगे। अगर मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा तो 2 से 2.5 घंटे का वीडियो होगा। उससे बेटर है मैं आपको 1 लाइनर के फॉर्म में एक कंप्लीट PDF दे दूं, जिससे कि आप आसानी से पढ़ पाओ और कम समय में आप सारे करंट अफेयर्स पढ़ पाओगे। तो मैं ये PDF तैयार कर रहा हूँ, अभी 900 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्द मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो नेक्स्ट एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अंडमान और निकोबार के DGP SGS धालीवाल बने। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया और मॉरिशस में ही भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग माइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा हैं।
और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 124वें नंबर पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।